प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सभी को जय मसीह की। इस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। तो मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर का वचन आपको छू के चंगा करेगा। इस तरह की परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने मुझे खींच के बाहर निकाला। मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं उस चीज़ से निकलना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खींच के बाहर निकाला। तो यही वो परमेश्वर का वचन है जो हमारी कमज़ोरियों को, हमारी कमियों में से हमें खींच के बाहर निकालता है। वचनकार बोलता है कि मैं यहोवा ने मुझे खींच कर बाहर निकाला, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगा। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है, जो कि अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। तो मुझे विश्वास है कि आज का वचन सुनकर आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। आज का वचन आपको चंगा करेगा, आज का वचन आपको कामयाब करेगा, आज का वचन आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उनको वहाँ से निकालता है। कौन से गड्ढे? निराशा के गड्ढे, है ना, गरीबी के गड्ढे, बीमारी के गड्ढे, है ना, फेलियर के गड्ढे। इनसे परमेश्वर हमको अपने वचन से छुड़ाता है। तो मुझे विश्वास है कि प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप पूरे विश्वास से वचन को सुनते हैं, ये सुनने के लिए बैठते हैं कि हाँ परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, ये नहीं सोचते कि सामने कौन बोल रहा है, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा मुझसे बात करेगा ना। तो परमेश्वर अपने दासों के ज़रिए, है ना, अपने बंदों के ज़रिए आप पर अपने भेद प्रकट करता है, आपकी लाइफ के बारे में बात करता है। तो आज का विषय है, आज का विषय मेरी तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से है, जिसमें परमेश्वर ने मुझे एक विषय दिया है जो कि यूथ के लिए स्पेशल है, जिसमें लिखा है अभी भी समय है, देयर इज़ ए स्टिल टाइम, है ना। क्योंकि मेरे भाई, मेरी बहन, हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, है ना। हम इंसान, हम बहुत सारे पाप और गुनाह करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बहुत सारा समय ख़राब कर दिया है ना, बहुत सारे समय को हमने ख़राब कर दिया है। तो हम बैठकर सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हम कल के बारे में सोच के अपना आज ख़राब करते रहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत महान है। बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातों में से वो भलाई निकालता है, ठीक है। तो वो हर चीज़ में से भलाई निकाल सकता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी एक गृह स्वामी ने, मतलब एक बड़े ज़मींदार ने अंगूर का बगीचा लगाया। उस अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए उसने, है ना, मज़दूरों को रखा। तो 500 रुपये मज़दूरी पर उसने मज़दूरों को रखा। तो मज़दूरी दे उनको रखने के बाद मज़दूर कम थे, तो थोड़ा बाहर चला गया। तो बाहर जाने के बाद उसने देखा कि अभी भी बंदे कम हैं। तो जब देखा तो कुछ लोग खड़े थे। 1 घंटे बाद वो गया, है ना। तो 1 घंटे बाद उन लोगों को ले आया। फिर वो बाहर निकला, अभी भी लोग कम थे। तो उसने देखा कुछ और लोग बेकार खड़े हैं, मज़दूर। तो उनको बोला चलो तुम भी मेरी दाख की बारी में जाओ, है ना, अंगूर के खेत में जाओ, वहाँ पे जाके काम करो, है ना। फिर वो 3-4 घंटों बाद गया, है ना। फिर वहाँ से लोगों को ले आया जो बेकार खड़े थे, है ना। अब बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो 1 घंटे, जब काम ख़त्म होने को सिर्फ 1 घंटा रहता था, तब वो गया और उन्होंने जाके, जो लोग बेकार खड़े थे, पूरा दिन उनका ख़राब हो गया था ना, पूरा दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिला था। तो बाइबल में लिखा, उन्होंने उस गृह स्वामी ने बोला कि जाओ मेरे खेत में काम करो, जो तुम्हारी मजदूरी है मैं तुमको दूंगा, है ना। तो वो अभी सारे काम कर रहे थे, है ना। तो बाइबल में लिखा कि बाइबल में लिखा कि गृह स्वामी जब मजदूरी देने का समय आया, तो जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें 500 रुपया दिया, है ना। गृह स्वामी ने 500 रुपया दिया है। तो ये परमेश्वर के बारे में ही है, क्योंकि प्रभु ने ही ये दृष्टांत दिया है। तो बाइबल में लिखा जो 1 घंटे बाद आए थे उन्हें भी 500 रुपया मिला, जो 3 घंटे बाद हुए उन्हें भी 500 रुपया, जो आधे दिन में आए थे उन्हें भी 500 रुपया, जो काम खत्म होने से 1 घंटे पहले है उन्हें भी 500 रुपया मिला, है ना। तो जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे, है ना, जिन्होंने पूरी धूप सही थी, जो 1 घंटे बाद आए थे या 3 घंटे बाद है, जब उन्होंने देखा कि 1 घंटे बाद वाले को भी 500 रुपया, जो काम खत्म होने से पहले सिर्फ 1 घंटा पहले है उसे भी 500 रुपया दिया जा रहा है ना। तो वो गृह स्वामी के मालिक के पास आकर
आकर बोले, ये तू क्या करता है, हमने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, ये तो सिर्फ 1 घंटे पहले है, तो इन्हें भी 500 रुपया दे रहा है। तो गृह स्वामी ने उसे बोला, क्या मैंने तुमसे ना पूछा था, क्या मैंने तुमसे ना पूछा था कि तुम्हारी मजदूरी कितनी है? तुमने खुद मुझे बोला था कि 500 रुपया लूँगा, तो तेरा 500 रुपया मैं तुझे दे रहा हूँ ना, तो उठा के चला जा मेरे भाई। मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, तेरी मांगी हुई चीज़ मैं तुझे दे रहा हूँ, है ना। पर मेरा माल है, मेरी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति से कुछ भी करूँ, मेरा भला होने से क्या तुझे मुझे गलत दृष्टि से देखता है ना। तो मेरे भाई परमेश्वर भी ऐसा ही है, ठीक है। प्रभु महान है, ठीक है। हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारी कमज़ोरियां की हैं, है ना, मैंने अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया। शैतान हमारे मन में डालता रहता है कि मैंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है। लेकिन भाई परमेश्वर सामर्थी है, वो हर चीज़ में से भलाई निकाल देगा आपके लिए। आपको सिर्फ एक काम करना, अपना बचा हुआ समय परमेश्वर को देना, अपना बचा हुआ समय परमेश्वर को दे, है ना। बाइबल में लिखा कि जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था उस बगीचे में, है ना, उसे भी परमेश्वर ने 500 रुपया दिए। जो 2 घंटों बाद आया उसे भी 500 रुपया दिया। जो दोपहर में आया उसे भी 500 रुपया। जो काम खत्म होने से सिर्फ 1 घंटे पहले आया उसे भी 500 रुपया दिया। जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि मालिक हम सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, हम पूरी धूप में, कड़ी धूप में काम कर रहे थे, आपने हमें 500 रुपया दिया, है ना। पर इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, है ना, ये तो सिर्फ 1 घंटे पहले आया, आपने इन्हें भी 500 रुपया दिया। तो वो मालिक बोला कि मैंने जब काम करने के लिए तुझे बोला, तुझे 500 रुपया बोला था ना मजदूरी, तूने भी कहा था हाँ मैं 500 रुपया लूँगा, तो तेरा 500 रुपया मैं तुझे दे रहा हूँ। अब इसी व्यक्ति को मैं कितने भी पैसे दूँ, तू मुझे सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी संपत्ति है, मेरा बाल है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ। मेरे भाई परमेश्वर किसी इंसान की सलाह नहीं लेता। अगर उसने आपको आशीष देनी है ना, तो वो किसी इंसान से सलाह नहीं लेगा, है ना, कि वो किसी से पूछेगा नहीं कि इस व्यक्ति को मैं आशीष दूँ या ना दूँ, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। उसे किसी इंसान की सलाह की ज़रूरत नहीं। जब उसने आकाश बनाया, क्या उसे किसी ने सलाह दी? जब उसने पृथ्वी बनाई, जीव जंतु बनाया, पशु पक्षी बनाया, क्या उसने किसी इंसान ने उसे सलाह दी? जब उसने बोला आकाश बन जाए, आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, जीव जंतु बन गए, पशु पक्षी बन गए, है ना, सारी चीज़ें उसकी एक शब्द से बने। वो किसी इंसान की परवाह नहीं करता, है ना। ये तो लोग हैं अगर आप अपना बचा हुआ समय लोगों के पास लेकर जाएंगे, हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट कर लें, पर बाद में किसी इंसान से सलाह पाकर, ओए तूने किसको काम पर रख लिया, ये तो नशे करता था, ये तो चोरियां करता था, ये तो व्यभिचार करता था, है ना, ये तो चोरी में पकड़ा गया था, इसने तो कत्ल किया था, है ना, तूने इसको काम पर कैसे रख लिया, है ना। वो लोगों की सलाह लेते हैं, लोगों की सलाह लेकर आपको काम से निकाल दें, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे भाई। परमेश्वर किसी इंसान की सलाह नहीं लेता। उसने अगर ठान लिया कि आपको आशीष देगा, तो वो आपको आशीष देगा। इसलिए अपना बचा हुआ समय लेकर परमेश्वर के पास जाएं। प्रभु बहुत महान है, वो आपका बचा हुआ समय लेकर आपके साथ ग्रेट काम करेगा, ग्रेट थिंग्स आपके साथ करेगा, है ना। बाइबल में लिखा कि मूसा 40 साल जंगल में रहा, है ना, 40 साल उसने राजा के घर में रहा, 40 साल वो जंगल में रहा। तो बाइबल में लिखा उसने अपने बचे हुए 120 साल तक मूसा जिया। उसने 40 साल परमेश्वर को दिए, परमेश्वर ने उसके द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े दानवों को मारा, परमेश्वर ने उसके ज़रिए, है ना, क्या चट्टानों में से पानी निकाला, परमेश्वर उसके ज़रिए बड़े बड़े काम किए, उसको खुद दर्शन दिया परमेश्वर ने। कब? जब मूसा ने अपना बचा हुआ समय परमेश्वर को दिया, है ना। बाइबल में लिखा कि पतरस ने सारी रात मछलियाँ पकड़ी थी, लेकिन उससे कोई मछली नहीं पकड़ी, सारी रात मेहनत करने के बाद भी, लेकिन पतरस ने अपना बचा हुआ समय और अपनी बोट यीशु मसीह को दे दी। तो बाइबल में लिखा जब वो यीशु मसीह को अपनी बोट में लेकर गया तो जाल फटने लगे इतनी मछलियाँ भर गई कि जाल फटने लगे, ठीक है। बाइबल में लिखा कि रूत ने अपना बचा हुआ समय परमेश्वर को दे दिया। रूत चाहती तो दोबारा शादी कर सकती थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था, लेकिन उसने बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अगर मेरी जान चले जाए मैं तुझसे दूर रहूँ भला, पर मैं जब तक मेरी जान जाएगी मैं तेरे साथ रहूँगी, अपनी सास से बोली। तो बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर ने देखा कि इसने अपना बचा हुआ समय मुझको दिया है, तो परमेश्वर ने उसे अच्छा पति भी दिया और अपनी ब्लड लाइन के साथ भी जोड़ा, ठीक है। परमेश्वर बहुत महान है भाई, वो आपके बचे हुए समय को लेकर आपके साथ ग्रेट थिंग्स करेगा, क्योंकि वो
किसी इंसान की सलाह नहीं लेता। उसे किसने ज्ञान सिखाया? जब उसने पृथ्वी में जीव जंतु पशु पक्षी बना, क्या किसी ने उसने बुद्धि दी, समझ दी? उसके दाहिने हाथ में बुद्धि है, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसे कौन समझा सकता है? वो बहुत महान परमेश्वर है, वो किसी की सलाह नहीं लेता है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अपना बचा हुआ समय लेकर परमेश्वर के पास जाए। वो आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि बाइबल में कि जब एक भाई सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था, है ना, परमेश्वर ने उसे भी 500 रुपया दिया, है ना। जब एक व्यक्ति दोपहर को आया था, उसे भी 500 रुपया दिया। जो 3 घंटों बाद है, उसे भी 500 रुपया। जो सिर्फ काम खत्म होने से 1 घंटा पहले आया, उसे भी 500 रुपया दिया। जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा था कड़ी धूप में, है ना, तो वो बोला कि परमेश्वर ये अच्छा नहीं है ना, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ, है ना, तो आपने जो सिर्फ 1 घंटा पहले आया था उसे 500 रुपया दिया, क्यों? तो परमेश्वर बोला, जब मैंने तुझे काम पे रखा था तूने मुझसे कितने पैसे मांगे थे? 500 मांगा था ना, मैंने तुझे 500 दिया ना, चल अपना 500 लेके चला जा, मुझे सलाह मत दे। क्योंकि मेरी संपत्ति, मेरा माल, मेरा बेटा, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ। आप कौन हो जो मुझे सलाह देने वाले? परमेश्वर किसी की सलाह नहीं लेता मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि उसने सुबह से लेकर शाम तक काम नहीं किया था। सिर्फ एक घंटा खत्म होने से, सिर्फ 1 घंटा पहले वो आया था, और परमेश्वर ने उसे भी उतनी मजदूरी दी जितनी सुबह से लेकर शाम करने वालों को दी थी। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई, है ना। ये तो लोग पक्षपात करते हैं, परमेश्वर के घर में किसी का पक्षपात नहीं। उसने बोला, मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूँगा। परमेश्वर अपनी इच्छा का मालिक है, ठीक है। परमेश्वर को कोई सिखा नहीं सकता, हाँ प्रभु तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। उसे किसने रास्ता दिखाया? उसने किससे बुद्धि और समझ दी है ना। उसकी बुद्धि से ही तो गहरे सागर की लटें फूट निकलती हैं, है ना। बाइबल में लिखा है उसने समुंदर की हदों को ठहराया। समुंदर अपनी लहरें बाहर नहीं उछाल सकता सड़कों पर, वो अंदर ही रहता है, समा रहता है, ठीक है। वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है मेरे भाई, ठीक है। वो आपके बचे हुए समय को लेकर आपके साथ ग्रेट थिंग्स, ग्रेट वर्क करेगा, अगर आप अपना बचा हुआ समय परमेश्वर के पास लेके जाए। क्योंकि मैंने खुद भी ये देखा है कि, है ना, लोग अपनी गलतियों को लेके, है ना, कई बार अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारे गलत काम कर देते हैं, और सोचते हैं कि हमने बहुत सारा समय ख़राब कर दिया, है ना। हम कई बार हमने कुछ किया भी नहीं होता, पर हमारे साथ बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, बुरे बुरे काम होते हैं ना, परीक्षाएं आती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमने कुछ नहीं किया होता फिर भी हमारे साथ इतना कुछ हो जाता है, और हम सोचते हैं कि ये क्या क्यों है। लेकिन मेरे भाई चिंता मत करें, अपना बचा हुआ समय परमेश्वर के पास लेके जाएं, वो आपके साथ ग्रेट वर्क करेगा, ग्रेट थिंग्स करेगा, है ना। बाइबल में लिखा कि जब पतरस ने अपना बचा हुआ समय परमेश्वर को दिया, उसके जाल फटने लगे। पहले सारी रात मेहनत करने के बाद भी उसकी जाल में एक मछली नहीं आई थी, पर जाल फटने लगे जब उसने अपना बचा हुआ समय परमेश्वर को दिया। अपना बचा हुआ समय परमेश्वर के पास लेके जाए, वो आपसे प्यार करता है। आपके सभी प्राणियों से बढ़कर, आपके सभी दोस्तों से बढ़कर, आपके माता पिता से बढ़कर भी वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम कभी नापा तोला नहीं जा सकता, वो इतना प्यार हमसे करता है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन ने आज आपसे बात की है, ठीक है। प्रभु बहुत महान है मेरे भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उस 1 घंटे वाले व्यक्ति ने पूरा दिन अपना, है ना, चुगली करने में, नशे करने में, सिगरेट पीने में, जर्दा खाने में, या फिर कोई भी गलत काम करने में उसने उड़ा दिया होगा। पर बाइबल में लिखा उसे पूरी मजदूरी मिली, कब? जब उसने अपना बचा हुआ समय यीशु मसीह को दे दिया। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपसे बात की है मेरे भाई। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, ठीक है। बाइबल में लिखा कि यहोवा ने मुझे खींच कर बाहर निकाला, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगा, ठीक है। भजन संहिता में यह वचन लिखा है मेरे भाई। वो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में हो, आपने कितना भी समय खराब क्यों ना कर दिया हो, है ना, आपने आपकी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, कितना भी गुनाह क्यों ना किया हो, बस सिर्फ एक काम करें, परमेश्वर के पास लौट आए, परमेश्वर के पास लौट आए। बाइबल में लिखा कि उस उड़ाऊ पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे पैसे, धन संपत्ति, जो हिस्सा वो अपने बाप से लेकर गया था, है ना, सारी वैश्यागन में, शराब पीने में, नशे करने में, कुकर्म में उड़ा दी थी। पर जब वो अपने बाप के घर वापस आया, उसके बाप ने एक बार नहीं उससे पूछा कि तेरा पैसा कहाँ है, तेरा जो हिस्सा लेकर गया था वो कहाँ है। उसने बाप ने उसे दूर से देख के तरस खाया और उसे गले लगाया, है ना, पहले गले लगाया, फिर रोने लगा, उसके हाथ में अंगूठी बनाई, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके आने की खुशी में पार्टी की, है ना, मीट बनवाया। तो परमेश्वर महान है मेरे भाई, वो आपसे प्यार करता है, ना कि आपकी धन संपत्ति, ना कि आपकी
ना कि आपके कपड़ों को देखकर, ना आपकी शक्ल को देखकर। आप जैसे भी हो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो अगर जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से पहचानी जाती है, बस स्टैंड से पहचानी जाती है ना, वैसे ही अगर प्रेम किसी जगह से पहचाना जाता है तो वो यीशु मसीह से है। क्योंकि बाइबल में लिखा किसी धर्मी जन के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए कोई अपनी जान दे, ये तो बहुत दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कम, हज़ारों में से एक। लेकिन जब हम पापी और गुनहगार थे तब यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है और मुर्दों में से जी भी उठा है, ताकि हम भी मुर्दों में से जी उठें। कौन से मुर्दापन से, है ना, पापों के मुर्दापन से, नशों से, व्यभिचार से, चोरियों से, है ना। परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। बस डिपेंड किस पर करता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। उसने हमें इंसान बनाया, रॉबोट नहीं बनाया कि बटन दबाओ ये काम करवा लूँ, बटन दबाओ ये काम करवा लूँ, ये बटन दबा के ये काम करवा लूँ। उसने हमें ओवन विल दी है, उसने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम या तो परमेश्वर को स्वीकार करें या फिर बुराई को स्वीकार करें, है ना। ये इच्छा हम पर है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि नहीं। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, आपने कितना भी समा ख़राब क्यों ना कर दिया हो, है ना, या शैतान ने आपका कितना भी समा ख़राब क्यों ना कर दिया हो, परमेश्वर आपके समय को लेकर आपके साथ एक ब्यूटीफुल थिंग्स करेगा कि वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कार्य करेगा। उसने मूसा की ज़िंदगी में किए, उसने पतरस की ज़िंदगी में किए, उसने रूत की ज़िंदगी में किए, वो आपकी ज़िंदगी में भी करेगा। ठीक है। बाइबल में लिखा कि यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया, यूसुफ पर दोष लगाया गया जो कि उसने गुनाह किया भी नहीं था। ठीक है। यूसुफ को चोरी का इल्ज़ाम लगा, यूसुफ पर व्यभिचार करने का इल्ज़ाम लगा, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, यूसुफ से जेलसी की। पर जो परमेश्वर ने उसको उठाना चाहा तो उसको पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, वो एक दिन में सबके हालात बदल देता है। एक दिन में उसे मिस्र के राजा ने बाहर बुलाया, उसके बाल बनवाए, उसको कपड़े पहनाए, उसके गले में माला पहनवाई, इवन उसकी शादी भी उसने करवाई। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे भाई। अपना बचा हुआ समा नशों में मत गुजारें, अपना बचा हुआ समा चोरियों में मत गुजारें, अपना बचा हुआ समा ब्लू फिल्म देखने में मत गुजारें, अपना बचा हुआ समा, है ना, गंदी गंदी चैट करने में मत गुजारें, अपना बचा हुआ समा गलत संगति में मत गुजारें। अपना बचा हुआ समा परमेश्वर के पास लेके आएँ, वो आपके साथ ग्रेट थिंग्स, ग्रेट वर्क करेगा। मजाक नहीं कर रहा, ग्रेट थिंग्स, ग्रेट वर्क, जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखे, जो आपके कानों ने कभी नहीं सुने, जो आप कभी भी अपने मन से समझ नहीं सकते, ऐसे काम परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आपसे बात की है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको आशीष दे।